वेलकम टू मैडिंग स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि 2, 5, 3, 8, 7 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 7, 5 और 8, 13 और 1 है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न वाले यहाँ पर हैं, जैसे कि 2/4, 8/3, 5/3, 8/4 और 7 क्या है 21 है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। आरोही दोस्तों इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते। तो दोस्तों हम लोग जिस तरीके से हम लोगों का क्या होता है, उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग शुरू में कितने साल के थे, 1 साल के थे, फिर उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आरोही का दोस्तों जो यहाँ पर मतलब है वो क्या है, बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब हो जाएगा दोस्तों घटते क्रम में, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, घटते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखा हुआ है 2, 5, 3, 8, 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लोगों को लिखना है आरोही क्रम में। क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखें। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है हम लोग के बुक्स में। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आरोही क्रम में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी संख्या है जो वो बड़ी होती जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 2, 5, 7, 3, 8, 7। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 2, ठीक है, कॉमा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है। 3 है क्या यहाँ पर, तो ये देखिए उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो हम लोग 3 को भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ये हो गया हमारा 3। उसके बाद कोई संख्या 3 के बाद 4 है क्या यहाँ पर, नहीं है। 4 के बाद 5 है यहाँ पर, ये जो 5 है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। हो गया 2, 3, 5। उसके बाद यहाँ पर 2 बच गए हैं, 7 और 8। इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, ये 7 है। 7 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा। ये हो गया 7। उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये लास्ट में 8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ आते जाएंगे संख्या बड़ी होती जाएगी। 2 बड़ी है ना 3 से, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7, उसके बाद 8। देखा आप लोगों ने कैसे हम लोग आरोही क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा, ठीक है। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। इसी का दोस्तों उल्टा हो जाता है क्या, अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही का जो यहाँ पर उल्टा होता है, विलोम शब्द है ये। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में लिखो। यहाँ पर क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखें। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर है 7, 5, 8, 13 और 1। तो अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या करना है, लास्ट में लिखना है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे संख्या जो है वो छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 1। 1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ये हो गया हमारा 1। उसके बाद 1 को छोड़ दीजिए। अब इन 7, 5, 13 और 8 में यहाँ पर कोई है जो सबसे छोटी है, तो 5 है, ये वाली 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को लिखेंगे नोट डाउन में। ये हो गया 5। उसके बाद दूसरी कोई संख्या 5 के अलावा, 5 और 1 को छोड़कर, तब तो भाई 7 है। तो इस वाले 7 को भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए जिसको जिसको मैंने गोला लगाया उसको छोड़कर कितने बच गए, 8 और 13। इन दोनों में सबसे यानी कि दोस्तों बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, 13 है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को लिखेंगे। तो 8 ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा 8। और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, यहाँ पर 13। लेकिन ये तो हो गया क्या, ये हो गया आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। हम लोगों को लिखना था क्या, घटते क्रम में ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे,
ठीक है। जस्ट इसका जब उल्टा करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इधर से लिखाएगा, यानी कि 13, 8, उसके बाद दोस्तों 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 1। ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम में। और ये क्या हो गया था, ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही यानी कि घटते क्रम में, ये हो गया अवरोही। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग अवरोही क्रम में कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन था अवरोही क्रम में लिखें, ये हो गया अवरोही क्रम। और ये हमारा क्या था, ये था हमारा आरोही क्रम। तो इसको तो हम लोग को लिखना नहीं, हम लोगों को इसको लिखना था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों बटे का यहाँ पर। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको साधारण यहाँ पर संख्या में बदलना होगा। सबसे पहली जो संख्या है वो है 2/4। तो इसको लिख लेता हूँ 2/4। इसको भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि ये दोस्तों कितना हो जाएगा, एक को 2 भाग में बांटेंगे, ये हो गया 0.5। उसके बाद दूसरी संख्या है 8/3। तो 8 को अगर 3 में भाग में बांटेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 8। ठीक है। तो 3 दूनी ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर कितना बच गया, 3 दूनी 6 है, ये यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। 3 छके 18, ये दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 2.6। उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या है 5/3 है। तो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, दशमलव लगाएंगे और इसमें 2 बचेगा तो ये भी 1.6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 8/4 है। यानी कि ऊपर में 8 है, नीचे 4 है, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया दोस्तों 2। उसके बाद आखिरी जो संख्या है वो है 7/21। 7/21 है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी कि 1/3, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 0.3। ठीक है। तो इन सब में से हम लोगों को देखना है कि नंबर जो है उसका सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है दोस्तों 0.5। उसके बाद दूसरी संख्या है 2.6। उसके बाद दूसरी संख्या यहाँ पर है 1.6। उसके बाद है दोस्तों 2, और उसके बाद है 0.3। अब क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो रहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। तो क्वेश्चन चलो मान लो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का जो साइन है वो दोस्तों ये होता है। ठीक है, बढ़ते जाना है, जिस तरीके से आगे जाएंगे वैसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर बढ़ते जाना है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन है, 0.5 है, और इसके बाद 0.3 है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों 0.3 है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया 0.3, कॉमा, इसका काम हो गया। उसके बाद 0.5 है, 0.5 क्रॉस कर दूं इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन तीनों में कौन है सबसे छोटी संख्या, तो 1.6 है, 1.6। उसके बाद यहाँ पर इसको भी कैंसिल करूँ, 2 और 2.6 में कौन है, 2 यहाँ पर है सबसे छोटा। उसके बाद लास्ट में 2.6। ये हो गया दोस्तों हमारा आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। इसको लिख दूं। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में।